ठीक है, चलो आज की क्लास अपन शुरू कर देते हैं वापस नए सिरे से। देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि मार्केट कई बार है ना, कई बार साइडवे में रह जाता है, ऐसा रेंज के अंदर फंस के रह जाता है। तो उस समय हफ्ते को देखना होता है कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो ये अपने को पता करना है। ये किसके लिए पता कर रहे हैं पता है? ताकि हम लोग आगे जाके उसके अंदर क्या ले सके, ट्रेड ले सके। ठीक है, जब तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होगा। अभी क्लियर है, इको है यार, 2 दिन की इको। अभी भी इको है, अभी भी इको है क्या लीजिए ये। प्लीज कंटिन्यू। हाँ यार, आज काफी ठीक है सर, मेरे को ज्यादा दूर करना पड़ा। ठीक है ना। जब अपन ट्रेड करते हैं तो उसके लिए अपने को सपोर्ट का आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आके ही अपन बाई करेंगे और यहाँ आके ही अपन क्या करेंगे, सेल। फिर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो बात का बात है। अभी मैं जाके चेक करा था, ये रहा, इसके अंदर देखो। निफ्टी, निफ्टी में अगर यहां से बात करूं अपने 21 दिसंबर, देखो नीचे एक आपको अब है ना देखना आना चाहिए चार्ट। जैसे ही मैं करता हूं तो नीचे यहाँ कहीं देखो, नीचे फ्राइडे करके देखो, 21 दिसंबर वेडनेसडे दिख रहा है, यस और नो? यहां से निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया। अब ब्रेकडाउन कहाँ से दिया, लोअर हाई था, हायर लो था, वो छोड़िए। फिर इसने यहां से वापस क्या लिया, इसको क्या बोलते हैं आप बताइए? एकदम से ब्रेक कर रहा था और यहां से घूम गया, इसको क्या बोलते हैं? स्विंग, यस और नो? इसको क्या बोलते हैं? स्विंग। फिर वापस गया 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 ऊपर, यहां आके एक बार रुका और यहाँ एक और क्या बनाया, स्विंग डाउन ट्रेंड। मैं अब केवल और केवल ये पता कर रहा हूँ ऊपर हाईएस्ट जगह क्या बनाया और लोएस्ट जगह क्या बनाया। क्लियर? सेकेंड टाइम इसने, अब आप मुझे बताइए ना, ये देखो एक और बार बनाया, देखो स्विंग। और यहां जैसे ही ये वापस नीचे आ रहा था तो यहां से क्या बना के गया ऊपर, स्विंग। हाँ कि ना, 2 बार बना दिया। देखो 2 बार तो बना दिया, नीचे से स्विंग बनाया है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, बराबर है। ये दूसरी बार स्विंग बनाया। अब तीसरी बार ये ऊपर गया, एकदम ऊपर नहीं गया, कोई बात नहीं, पर तीसरी बार जब नीचे आया तो क्या ये मौका नहीं था बाइंग का? सब लोग मेरे को आंसर देंगे, क्या ये स्विंग और सपोर्ट, स्विंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम? स्विंग अलग चीज है भाई, कल आए नहीं थे क्या आप सूरज भाई? डोंट कंफ्यूज। स्विंग का मतलब होता है जहां से प्राइस घूमा, जरूरी नहीं है ये भी तो एक स्विंग है। तो ये स्विंग सपोर्ट वाला, ये रेजिस्टेंस वाला स्विंग नहीं है ना, ये अपने को पता करना है। गुड, समझ आ रहा है? चलो, अब जैसे ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि फर्स्ट यहां से सपोर्ट ले लिया था, सेकंड यहां से सपोर्ट ले, तब आपको अब थोड़ा सा यूं मजबूत हो जाना चाहिए कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। देखो रेंज कितनी है आप पता कर लीजिए, 17,783 से 18,244, करीबन करीबन 400-500 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है, यस और नो? अब जब ये अपने सपोर्ट के पास आया इस दिन कहीं 6 जनवरी को, देखो सॉरी यहाँ पे ये 12 जनवरी को, यहाँ कहीं जब इसने ये स्विंग बनाने शुरू किए, तो क्या हम यहाँ पे अप ट्रेड, अपसाइड ट्रेड का प्लान कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? अब ये क्यों हुआ प्लान वो भी मैं बताऊंगा, उसका लॉजिक भी दूंगा आपको कि अपन क्यों कर सकते थे। बट क्या आपको यहाँ, देखो मार्केट है ना, कई बार होता है अपन कि हम लोग सर लेते हैं तो बढ़ता नहीं है और फिर गिरता है बहुत ज्यादा तो और ज्यादा गिर जाता है। हुआ क्या, जैसे यहाँ से मार्केट बढ़ा तो आपको क्या लगा, मार्केट अब बढ़ता जाएगा, आपने यहाँ कहीं ट्रेड लिया होगा अप साइड का, और वो वापस मार्केट नीचे आ गया तो आपको लॉस होना चालू किया, आपने कट कर दिया। फिर क्या हुआ, वापस वहां से बढ़ा और वहां गिरा तो आपने लगा कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड है। जैसे ही मार्केट 2 बार ऐसा डाउन करता है, तीसरी बार करता है, तो अपना हिम्मत टूट जाता है और अपने को क्या लगता है, अभी और टूट जाएगा, यस और नो?
अपना हिम्मत टूट जाता है कि और टूट जाएगा, बट यहाँ कुछ ऐसे इंडिकेटर आएंगे जो आपको बताएंगे नहीं, मैं टूट नहीं रहा हूं, मैं तो वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ, मैं वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊं ना, तो अब देखो, अब आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। मैं अगर सिंपल सी दो लाइन ड्रॉ करूं, अगर ये एक ये दो, यस और नो? आप ये मत देखिए फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ यहाँ जोर मत लगाना, अभी आप यहाँ दिमाग मत लगाना। मैं ये कह रहा हूँ, आपने 400 पॉइंट का वो रेंज देखा, अभी मैं आपको 200 पॉइंट का रेंज दिखाता हूँ। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग रेंज दिखेगा, रेंज भी अपने को समझना है, रेंज के बाद क्या वो अपने को पता करना है, ठीक है? तो अभी देखते हैं। चलो, एक और चीज मैं बताऊं, एक और चीज बताता हूँ, कल से रिलेटेड ही है ना। ये सारा हटा दिया, कोई ट्रेंड दिख रहा है? अब यहाँ से अगर घूमता है तो क्या लगता है आपको? ग्रेट, सचिन, वेरी गुड। दिख रहा है कुछ? लोअर आइज दिख रहे हैं भाई? भाई झूठ मत बोलना, अगर आपको समझ आया तो बताइए, लोअर आइज दिख रहे हैं? किस टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं? 2 आवर्स में? मेरे को तो लोअर आइज दिख रहे हैं। 1 आवर करके देखूं क्या? 1 आवर करके देखते हैं। एक मैं टाइम फ्रेम इतना जल्दी स्विच कर रहा हूँ, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये चलता चलता 1 आवर ही ले लेता है, कभी क्या ले लेता है। डोंट वरी, डोंट वरी, नहीं समझ आया, ओके, डोंट वरी। दिव्या, एक बताइए, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, ठीक है, क्या आपको स्विंग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? सिर्फ स्विंग। और मैं कहूं तो आपका पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है दिव्या? आपको मैं बताऊं, आपको पता है, ये स्विंग भी दिख रहा है, यस, ये स्विंग भी दिख रहा है, कई लोगों को ये स्विंग भी दिख रहा है, ये भी दिख रहे हैं स्विंग, यस और नो? आपको बहुत सारे स्विंग दिख रहे हैं। भैया, 1 और 2 आवर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है क्या? हाँ, सबकी अलग अलग होती है, 5 मिनट की अलग, 15 मिनट की अलग। मैं अभी आपको कोई ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको अभी रीड करना सिखा रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। यस दिव्या, आपको इतने सारे स्विंग दिख रहे हैं, यस और नो? कि यार स्विंग तो बहुत ज्यादा है ना, केवल एक स्विंग नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा स्विंग दिख रहे हैं। चलो, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। यही तो चीज है मार्केट की कि भाई स्विंग पता करना इज अ टफ टास्क। एक्चुअली क्या होता है, मार्केट के अंदर कोई परफेक्ट चार्ट नहीं होता है। अब वो परफेक्ट चार्ट मेरे को कहीं से आपके लिए उठा के लाना पड़ेगा, वो केवल फोटोज में होता है। चलो दिव्या, अब आप देखिए केवल इस एरिया को। चलो, यहाँ पे आपको परफेक्ट वो स्विंग दिखने चालू हो जाएंगे मेरे ख्याल से। दिस इज द फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ एंड फिफ्थ, यस और नो? दिव्या, ओके? है ना? ये दिख रहा है, और उसमें अपने को प्रॉब्लम होता है। द पॉइंट इज, ये आपको थोड़े टाइम में समझ आएगा कि कितना स्विंग मेरे को देखने का है, कौन सा का स्विंग देखने का है। ये थोड़े टाइम में आपको इजीली समझ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे यहाँ पे तो क्लियर कट आपको दिख रहे हैं, तो स्विंग कभी भी एकदम एज इट इज, ये बहुत परफेक्ट वाला मैंने ढूंढ के निकाल दिया, बट ऐसा परफेक्टली मार्केट के अंदर होता नहीं है। एक काम करते हैं, अपन पीछे चले जाते हैं और कोई भी रैंडम जाके देखते हैं स्विंग्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि भाई परफेक्ट स्विंग्स कहीं है क्या।
ये रहे परफेक्ट स्विंग। यस और नो? ये वाले स्विंग दिव्या आपको दिखे एकदम इजी? हाँ, ये तो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। नीचे उतरते हुए स्विंग दिखे क्या? बाकी सबको भी देखो, इनको भी अगर डाउट है ना तो बाकी को डाउट आना चाहिए, और डाउट आ रहा है तो देन यू आर ओके विद इट। अगर डाउट नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। ये तो क्लियर कट स्विंग लग रहे हैं। नीचे भी तो है, नहीं अभी नीचे भी है स्विंग। आप दिव्या यहाँ कह सकते हो कि ये स्विंग है, बराबर? आप यही कहना चाहते हो दिव्या, ये वाले, है ना? बट अभी मार्केट ट्रेंड कौन सा है? मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? मार्केट का ट्रेंड आप लोग बताइए, बाकी वाले टाइप करके बताइए। सचिन बताओ, आप जल्दबाजी कर रहे हो ना, बताओ ये मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? साइडवेज। डाउन ट्रेंड। अरे भाई साउथ वेव कहाँ से है? ये तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में दिव्या अपन कौन से स्विंग को ज्यादा देखते हैं? अब आप पकड़ना शुरू हो जाओगे। डाउन ट्रेंड में दिव्या अपन क्या देखते हैं? लोअर लोज को देखते हैं, लोअर हाइज को। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कौन से स्विंग इग्नोर क्यों किए। यस और नो? भाई डाउन ट्रेंड में मैंने कल आपको बताया ना कौन सा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। लोअर लो इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज द लोअर लो। ये लोअर लो है, ये लोअर लो है। और सबको देखो टाइम लगेगा, बाकी वालों फ्रस्ट्रेट मत तो ये टाइम लगेगा। और ये अगर सीख रहे हैं तो आप भी समझिए कि आपको भी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है आपको भी एक बार में समझ आ गया। कंसेप्ट एक एक करके क्लियर होना चाहिए, तब मजा आएगा। दिव्या अब आपको क्लियर है? लोअर हाइज अपन देख रहे हैं। यस। नाउ अब मैं पीछे आता हूँ और थोड़ा। ये क्या है, प्रैक्टिस का अब धीरे धीरे आपको है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। हाँ यार, ये इसको ऐसे देखा जाता है। ये कौन सा मार्केट है? अप ट्रेंड है। ये देखो, ये अप ट्रेंड है। यस और नो? अप ट्रेंड में आप अब देख, आप लोगों को इतना मजा आएगा, आप लोगों को इतना मजा आएगा कि हाँ यार ये परफेक्ट स्विंग बोलते हैं। अब मैं स्विंग लगाऊंगा और आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट, यस और नो? अब आपको पकड़ में आया कि मैं, अच्छा मैं ऊपर से भी तो स्विंग बन रहे हैं, ऊपर वाले स्विंग यूजफुल है या नहीं है? आप लोग बताइए। ऊपर वाले स्विंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में देखता हूं तो मेरे लिए लोअर हाईज इंपॉर्टेंट है, और जब मैं अप ट्रेंड में देखता हूं तो हायर लोज इंपॉर्टेंट है। अब मैं वापस आके उसके ऊपर लगाना चाहता हूं जहां मैंने पहले लगाए थे ना। हो सकता है अब आपको समझ आ जाए। अरे कहाँ अटक गया रे? दिव्या वही चार्ट है। यही वाले, चल वाले। ना दिव्या वही चार्ट है, और एक ये भी बन गया था। परफेक्ट। यस। अब बस, पहले आपके बहुत सारे बन रहे थे, बराबर है? बहुत सारे बन रहे थे। अब अपने को ये लग रहा है कि हाँ, एक ऐसा सिस्टम बन रहा है ये। अब जो यहाँ से मैं जब लाइन ड्रॉ कर रहा था ना, मेरे को 2 पॉइंट मिल नहीं रहे थे। अभी और इजी कर देते हैं आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए और इजी कर देते हैं। यहाँ से जब मैं डॉट कनेक्ट करता हूँ ना, मैंने कल आपको यही बताया था कि भाई मार्केट जो है ना, वो किसके सहारे चलता है? अपने सपोर्ट के सहारे चढ़ता है। और अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ कि भाई हाँ, सपोर्ट के सहारे चढ़ता भी है या नहीं है। ये मैंने ये किया, उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट दिखा। घूमा तो यहाँ से भी है, बट मेरे को यहाँ पे लग रहा है, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद देखो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। यस और नो? क्लियर?
अब मार्केट को अगर चढ़ना होगा, मार्केट को अगर चढ़ना, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो बाद में देखते हैं, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं या नहीं, ये अलग अलग पैटर्न है, सबके अलग अलग पैटर्न है बॉस, वो आपको टाइमली ही सीखेंगे अपन। ये क्या चीज हो रहा है, इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं, अभी जल्दबाजी अपने को नहीं करना है, जाके फोटो देखोगे तो आपको ही समझ आ जाएगा कि 17,876 के बाद निफ्टी में या 780 के बाद तेजी आएगी, 780 के बाद तेजी आएगी, ठीक है। ये आपको ओवर द टाइम समझ आ जाएगा। मेरे को यहाँ से ये समझ आ रहा है, देखो यहाँ से सेकेंड वाला यहाँ का ही हुआ, तो थर्ड टाइम जब यहाँ आया तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी नहीं था? यस और नो? मोटा मोटी समझने की कोशिश कीजिए। जब यहाँ पे अब कहीं ना कहीं रुक रहा है, देखो अगर इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे जाएगा, बट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया ना, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ किसमें? तेजी में। मैं इंटरेस्टेड हूँ किसमें? तेजी में। कितना तेजी में इंटरेस्टेड हूँ, क्या हूँ, वो सब छोड़िए, अभी तो अपन केवल और केवल ये सीख रहे हैं कि यार स्विंग कैसे आइडेंटिफाई करूं। अभी तो केवल और केवल अपन ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्विंग पता चल रहा है या नहीं। अभी मैंने हटा दिया। होप आप लोगों को स्विंग का क्लियर हो गया। प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर हो गया तो, प्लीज थम्स अप कर दीजिए प्लीज। इससे क्या पता चल जाएगा मेरे को, हाँ काफी लोगों को हो गया था। ये गुड गुड गुड। अभी मैं जा रहा था, मैं एक शेयर का लेके आ रहा था कि भाई अब अपन ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट कई बार साइडवेव हो जाता है, तब बड़ा दिक्कत देता है। अच्छा, ये एंजल वन का चार्ट है, ध्यान से देखना। मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ, इतनी मस्त चीज है ना, मैं देख ही रहा था। इसने कितना पैसा बना के दे सकता था आपको, ये अपने को हाँ मेरी बेटी, मैं पता है क्या जानबूझ के एक चीज कर रहा हूँ, जानबूझ के वो एरिया जाके समझाने के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिकली में कभी ऐसा नहीं होता, एग्जैक्ट वहां से नहीं घूमता है सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से, एग्जैक्ट नहीं घूमता। देखो ये विक्स भी आती है ना। अच्छा इसको तो वैसे ही मेरे को 1276 लेना है। पूरा ही नो परफेक्ट दिख रहा है आपको? कहीं रेंज बाउंड दिख रहा है? एंजल वन का चार्ट दिख रहा है आपको? 6 जनवरी से लेके कहाँ तक? 13 जनवरी तक। कि केवल और केवल कितने रुपए में खेला है? 23 रुपए में खेला है मात्र। यस, विजिबल और नॉट? यहां से लेके ये यहाँ तक कितने रुपए में खेला है? इस पूरे एरिया में ये 23 रुपए में खेला है साइडवेज। अब आपको दिखना चालू हुआ साइडवे, और साइडवे में मैंने आपको अभी 10 मिनट या 5 मिनट पहले चर्चा की, तब मैंने आपको एक चीज बताया, साइडवे के अंदर अपन कैसे ट्रेड करते हैं। अपन किसके पास आते ही बाई करते हैं, किसके पास आते ही? सपोर्ट के पास आते ही। सपोर्ट कहाँ है देखो, ये ब्रेकडाउन किया, मुझे नहीं पता था ये क्या है, ये सपोर्ट, ये एरिया जो है, ये 1300 का राउंड नंबर, ये मुझे नहीं पता। मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये भी पकड़ा दूंगा कि कैसे सिस्टम मैंने पकड़ा। फिर देखो ये नीचे के यहाँ कहीं रुका, यहां से देखो एक ये घूम गया था। अब इनका विक भी लेना था, मैं इसको कह सकता हूँ ये बड़ा सा स्विंग बनाया था। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपको पकड़ में मस्त आएगा। फिर ये ऊपर गया बट वहां सस्टेन नहीं किया, 1308 गया बट वापस सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। वापस नीचे आया तो ये कहीं ऊपर रह रहा था, यहाँ स्विंग बना रहा था।
तो यहाँ मेरा कहीं बाइंग बन रहा था क्या? यहाँ मेरा बाइंग नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था बाइंग मेरा, आप बताइए? क्योंकि ये मेरे सपोर्ट के पास में नहीं है, अभी तक मेरे को क्लियर नहीं है। फिर देखो वापस नीचे आए, यहाँ इसने देखो और एक बार सपोर्ट लिया। सपोर्ट भी कम से कम 2 बार देना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके जीवन में 2 बार सपोर्ट दे तब पता चलता है, नहीं तो एक बार तो कोई अनजान भी आपको सपोर्ट कर देता है। यस और नो? तो यहाँ मेरा कहीं ट्रेड नहीं बन रहा था, यहाँ मेरा कहीं पे भी ट्रेड नहीं बन रहा था। कोई भी अगर ट्रेड इसमें देख रहे हैं तो गलत देख रहे हैं भाई। ये दूसरी बार जब मेरा क्या बोलते हैं ये बना सपोर्ट, अब मैं क्लियर हूं। अब मैं क्लियर हूं कि यहाँ सपोर्ट। अच्छा, रेजिस्टेंस कितनी बार? एक। ये एक तो, ये तो है ही नहीं, ये तो एक बार ब्रेकडाउन कर गए। ये फर्स्ट टाइम मेरे को लगा यहाँ से ये ऊपर नहीं जा रहा है। फिर देखो ये 2 बार हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया। अब जब भी 1300 के पास आएगा तो मेरे को क्या करना था, आप मुझे बताइए। ये देखो इसका विक देख लो, एग्जैक्ट किसको टच करके आया हुआ है? 1300 को टच करके आया हुआ है। ठीक है, 1299 अप्रोक्स 1300 ही होता है। फिर जब नीचे आया तो मेरे को कहाँ का वेट करना था, आप मुझे बताइए कहाँ का वेट करना था? मेरे को वेट करने का था, मेरे को वेट करने का था हाँ का ये स्विंग का भाई। ये देखो एग्जैक्ट 1275 पे आया मेरे को। 1275 में आया। अगर मैं छोटा सा भी स्टॉप लॉस 1270 का भी लेता, कितने का लेता भाई? 1270 का स्टॉप लॉस लेता, मतलब मेरा कितने रुपए का स्टॉप लॉस होता? 5 रुपए का। मात्र कितने रुपए का? किधर अप ट्रेंड है किधर डाउन ट्रेंड, दोनों नहीं है। फिर लोअर हाई है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? दिव्या अभी तो अपन ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड देख भी तो नहीं रहे। अभी अपन कंसेप्ट चेंज करके आ गए हैं साइड वेव में। साइड वेव में हाई लो चेक कर रहे हैं, अप ट्रेंड है ही नहीं। मैंने कहा बोला ये अपन जब चार्ट आइडेंटिफाई कर रहे थे तो ये अपन किसका चेक कर रहे थे? चार्ट सी रेंज के अंदर। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है जब अपन ने कोई चीज 100 रुपए में ली और 90 हो गई तो अपने को डर लग रहा है अभी ये 80 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, है ना? तो अपन उसको 90 में बेच देते हैं, मेरा 10 रुपए का घाटा मैं सहन कर लेता हूँ, तो दिस इज योर स्टॉप लॉस। 10 रुपया इज योर स्टॉप लॉस। 100 में से 10 कम हुआ मैं बेच दूंगा। मैंने सोचा तो था बढ़ेगा बट मेरे हिसाब से नहीं गया, तो मैं 10 रुपए घाटे में बेच देता हूँ। ओके दिव्या, क्लियर है? अभी अपन वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड नहीं करे, अभी अपन साइड वेव सीख रहे थे। और मैं आपको पूरा का पूरा देखो ये साइड वेव दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज है? साइड वेव है। इस रेंज के अंदर है ना, एक रेंज के अंदर, इसको ही साइड वेव बोलते हैं। तो यहाँ कहीं मेरा 1275 76 के आसपास मेरा बाइंग बन रहा था। और जब भी अपन लेते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट। बट आपको समझ आया? आपको यहाँ कहीं बाई करना था और अपना टारगेट कितना जल्दी आ रहा है वो भी देख लो। यहाँ कहीं आपका टारगेट आ गया, ये देखो, ये मैं छेड़ नहीं रहूंगा। ये देखो टारगेट मिल गया ना भाई। 5 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको 1275 से 1298 करीबन करीबन कितने रुपए मिल रहे हैं भाई? 25 रुपए। अब एक चीज हो गई क्लियर, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया? 1:5। अब आपको समझ आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऐसे ही बोलूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ आपका 1:5 था। सुनो, आप 5 रुपए का लॉस करने के लिए रेडी थे भाई। आपने अगर 75 में लिया, 71 का स्टॉप लॉस, दैट इज 4 रुपए ही, सॉरी, हाँ 4 रुपए मान लो। 71 एक 75 90 मतलब 76 हो गया। तो 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट है 25 रुपए का, 1:6 हो गया। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हो? ये अपने को फ्यूचर में सीखेंगे, इसको आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये कैसे अपने को पता चलता है? तो कितना टारगेट लेना, कितना ऐसा? हाँ दिव्या बोलो। इन्वेस्टमेंट में भी स्टॉप लॉस देखते हैं क्या? यस, लेना चाहिए। अपना अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर है तो यूजुअली मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी अच्छी है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं देखता हूँ। फिर वो पड़ी है, मुझे पता है कि जीरो नहीं होगा, मुझे पता है निफ्टी जीरो नहीं होगा। निफ्टी के 20 आते तो वहां, तो वो मैं यूजुअली मैं कम प्रेफर करता हूँ। बट स्टिल हेजिंग कैसे होती है इन्वेस्टमेंट की वो सिखा दूंगा, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्लियर?
चलो आज जो है ये समझ आया साइड वेव के अंदर कैसे देखा जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपन कितने तरीके से देख सकते हैं पता है? दो तरीके से। एक तो ट्रेंड के अंदर, जब मार्केट क्या होता है ट्रेंड के अंदर होता है तब अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग तरीके से दिखते हैं, और जब मार्केट साइडवेव होता है तब अपने को अलग तरीके से दिखते हैं। अभी एक बार चल के बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या सीन बनता है उसमें। निफ्टी बैंक, मैं बता दूं इंडियन मार्केट के अंदर सबसे वोलेटाइल जो चीज है ना वो यही है। पर मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात बताऊं, भी तो ये भी साइड में यस, दिख रही है। ओहो, कब से लेके ये कहाँ की है वो? अरे, चलो कोई बात नहीं, अभी का ले लेते हैं। ये मैं पहले का चला गया क्या, फरवरी? हाँ, ये रहा है ना? अभी देखते हैं बैंक निफ्टी कितना साइडवे में है। मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ, बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी सबसे वॉलेटाइल चीज है इंडियन मार्केट में। तो ऑप्शन का ट्रेड अभी बिना ज्यादा जानकारी के कर रहे हैं ना, मैं उनको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, आप लोग ऑप्शन का ट्रेड कर रहे हो और अभी के कई लोगों के कुछ पैसे आए ही नहीं होंगे, उनको लग रहा है कि भाई हाँ बैंक निफ्टी में खूब पैसा है, अपन स्क्रीनशॉट वगैरह देखते हैं। तो ये मैं यहाँ कहीं, भाई देख पा रहे हैं कोई? भाई देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी पिछले, मैं ये कह दूं 3 तारीख, ये 3 तारीख के 3:15 बजे से लेके आज तारीख क्या हो गया है, 10 दिन से कितने पॉइंट के अंदर खेल रहा है? 41,127 से लेके 41,771 तक, बस केवल और केवल इतने रेंज में घूम रहा है। यस दिव्या बोलिए। यस दिव्या, आपने रेस किया है? तुम्हारे वो ऐसे ही है। चलो ठीक है, तो आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी वो देखो एक रेंज बाउंड के अंदर ही रह रहा है। इसको ही तो रेंज बाउंड बोलते हैं। अब हो सकता है कल ये ऊपर चला जाए, हो सकता है यहाँ से वापस थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो अपने को यही आइडेंटिफाई करना है कि बैंक निफ्टी अभी रेंज में है या नहीं। अब बैंक निफ्टी फ्रेश तेजी कहाँ से करेगा, आप लेवल नोट कर लीजिए। यहाँ से जहां पे भी जाओगे, आप कैसे भी चेक करोगे, यूट्यूब चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, वो भी यही लेवल बताएंगे कि इससे नीचे जाएगा तो हम लोगों को लगता है मंदी है, इससे ऊपर जाएगा तो ये तेजी है। इज इट ओके? आपको आज ये समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि जब मार्केट साइडवे होता है तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। लिखा दिव्या आपने? नो? वो आपने रेज हैंड का पूछा था इसलिए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ओके। यस, ये वाला एरिया भी क्लियर हो गया। अब मैं कुछ दो चीजें और बता देता हूँ छोटी छोटी, क्योंकि अपने पास टाइम अब लिमिटेड रहा है। हालांकि 9 का बोला गया है, पर ठीक है। अब कैंडल्स, अपन ने केवल और केवल क्या सीखी थी, कैंडल का मतलब क्या है, कौन सी कैंडल कहाँ कहाँ बनती है, तो वो सिस्टम, सॉरी कौन सी कैंडल कहाँ कहाँ बनती है वो तो बताया नहीं। कैंडल को अपन है ना कई लोग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मैं आपको बता दूं। 3 टाइप ऑफ कैंडल बोलते हैं, एक बुलिश, एक बियरिश और एक न्यूट्रल। दूसरा कैंडल को कई लोग इस तरह से भी आइडेंटिफाई करते हैं, सिंगल कैंडल, और दूसरा मल्टी कैंडल।
मैं ना आपको ये नहीं, इस झमेले में नहीं लेके जाना चाहता हूँ। क्या करना है, ये बुलिश है, बेरिश है, वो है, इम्पोर्टेंट क्या है, आपको फोटो दिखना चाहिए कि हाँ ये फोटो बना तो मेरे को लगता है कि मंदी होएगा, ये फोटो बना तो ये लगता है कि तेजी होएगा। इज इट ओके? यही होना चाहिए। उसके अलावा क्यों अपन दिमाग लगा के इसका नाम क्या है, नाम याद रख के कोई आपको मेडल नहीं मिलने वाले। ये कोई एग्जाम नहीं है जो आपको किसी को जाके बैठ के आप बता रहे हो कि ये कैंडल बन गया। आपको समझ कहा ऐसा ऐसा कुछ फोटो बनता है तो मेरे को लगता है नीचे जाता है, ऐसा ऐसा कुछ फोटो बनता है तो मेरे को लगता है ऊपर जाता है। यस और नो? ये अगर आपको समझ आ रहा है तो बात ही खत्म। मैं क्यों इतना लोड लूं, इसका नाम क्या है? मैं सही बताऊं, मैं खुद याद नहीं करता हूँ, मेरे को तो ऐसा लग जाता है हाँ ये ऐसा ऐसा फोटो है, इसका मतलब ये तेजी होगा। अब मैं आपको एक कैंडल का पहले बता देता हूँ। ये कैंडल मेरी फेवरेट भी है, डोजी। डोजी कैंडल। अब इसका नाम मैंने बता दिया है, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल के अंदर विक दोनों साइड होता है। तो जिसको नहीं पता है विक क्या होता है, वो जाइए मेरी पहली क्लास देखिए, यूट्यूब के अंदर अपलोड है। और बॉडी कुछ भी नहीं होता है, या 0.01% कह दो, ऐसा कुछ। अब जिसको नहीं समझ आ रहा है बॉडी क्या होता है, विक क्या होता है, बॉडी क्या होता है, प्लीज 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 जाके यह क्या है। सचिन, आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है मेरे ख्याल से। फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने कैंडल किस क्लास में समझाया था? फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था, प्लीज आप जाके देखना कि बॉडी क्या होता है, विक। हाँ, डोजी, डोजी कैंडल का नाम है बॉस। इसको बोलते हैं डोजी। अब ये जो प्लस बना हुआ है, आपको तो प्लस दिख रहा है, मेरे को कैंडल दिख रहा है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल कैंडल है। अब धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। सर अभी तो बोला आपको नहीं करना। डोजी कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल है। अब इस कैंडल का अपन यूज कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। आप पता कीजिए डोजी कैंडल कहाँ बन रहा है। या तो वो टॉप पे बने, या बॉटम पे बने, या मिड पे बने। हम एक काम करते हैं, हम पास्ट बिहेवियर चेक करते हैं और उसमें भी पता लगाएंगे कि डोजी कहाँ कहाँ बना है और वो कैसे उसका अपन यूज करते हैं। मैं आपको डोजी का बताऊं, डोजी के अंदर आप क्लियर कट एक ही मेंटेलिटी रखिए। डोजी का जब भी डोजी बन गया, जैसे कैंडल है ये वाला, ये डोजी बन गया, ये डोजी कैंडल बन गया। आपको बस ये देखना है, डोजी का ये है हाई, ये है लो। नेक्स्ट कैंडल जिस साइड क्लोज दे, आई रिपीट, क्रॉस करे या क्लोज, क्लोज देवे, वहां का अपने को ट्रेड लेना है। वहां का अपने को ट्रेड ले। अब मैं साथ साथ में आपको ट्रेडिंग भी बता रहा हूँ, मैं कैंडल सिखा रहा हूँ, साथ साथ में आपको ट्रेडिंग भी बता रहा हूँ। वहां का अपने को क्या लेना है, ट्रेड लेना है। क्लियर? स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो डोजी का लो हो। अगर आप अपसाइड ट्रेड ले रहे हो तो ये आपका एसएल हो जाएगा, अगर आप डाउन साइड ट्रेंड ले रहे हो तो ये आपका एसएल हो जाएगा। स्टॉप लॉस के बस यहाँ आते ही मेरा। अब एक और इम्पोर्टेंट, डोजी कहाँ बन रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली किया है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा रैली किया है। अब मार्केट ने क्या बना दिया, डोजी। आपको दिख रहा है कि हाँ अब मार्केट डोजी बना रहा है। बेसिकली डोजी का मतलब क्या होता है पता है? बायर और सेलर दोनों को पता नहीं है अब कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट नहीं है, इसका मतलब बायर एंड सेलर है। दोनों को पता नहीं है अब मैं कहाँ लेके जाऊं मार्केट को, मार्केट को कहाँ लेके जाऊं। तो ये इंफॉर्मेशन होता है। अब अगर एकदम टॉप पे बना है और अगला कैंडल जो है वो रेड कैंडल बना के यू हुआ है, जैसे ये बना और उसके बाद एक छोटा सा यू रेड कैंडल, ये ठीक है, और ये क्लोज हो गई। आपको यहाँ एंट्री लेना है डाउन साइड का, और आपका स्टॉप लॉस होगा ये छोटू सा। देखो, आप एक तो स्टॉप लॉस से डरिए मत, छोटू सा, छोटू सा स्टॉप लॉस समझ आता है। और उसके बाद जो टारगेट होगा 1 रेशियो आप ले लो, एटलीस्ट 1 रेशियो 4 ले लो या 5 ले लो, ये आपका टारगेट होना चाहिए।
एक ऐसी कोई इस संसार में स्ट्रेटेजी नहीं बना है जो आपको केवल और केवल प्रॉफिट दे, लॉस दे ही नहीं। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनी नहीं है। एक तो ये मान के चलिए, ठीक है। तो दूसरा, छोटा स्टॉप है, बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे तो दिक्कत देगा। अब 1:5 के बाद आपका कैपिटल का कितना लॉस हो सकता है, पॉइंट कितना हो सकता है, अपन सब देखते हैं। लेट्स सी ऑन चार्ट। सर आप कह रहे हो तो ये अच्छा, एक और चीज, इस चार्ट को, ये जो चार्ट ज्यादा वर्क करता है ना, वो 1 आवर में ज्यादा करता है और स्टॉक में ज्यादा करती है डोजी। डोजी जो है इसमें ज्यादा वर्क करती है स्टॉक में। मैं रोज एक चीजें, ट्रेडिंग सिस्टम आपको देता रहूंगा, आप एडेप्ट कर लेना आपको कौन सा सूट करता है। जैसे मेरे को डोजी सूट करता है तो मैं ये इस डोजी के बेस पे मैं वेट करूंगा पूरे दिन में। पूरे दिन नहीं ट्रेड करोगे ना तो एक चीज तो नहीं होगी, आप लॉस में नहीं जाओगे। अरे पैसा तो खूब लोग खो रहे हैं, अगर आपने नहीं खोया ना तो भी आप है ना उन 5% में से हो, आप उन 95% में से नहीं हो जिन्होंने पैसा लूज कर दिया। कई लोग तो ये इसी बैठे, चलो चेक करते हैं कि भाई डोजी का सिस्टम है या नहीं। चेक करें डोजी। पहले तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें देखनी है, स्टॉक में देखनी है। लेट्स सी कौन सा स्टॉक, आप बोलिए, नहीं तो ये होगा कि देख क्या जाए। बोलिए भाई बोलिए, कोई स्टॉक आपने याद किया होगा। चलो हाँ, आज एक इन्फोसिस बोला था। लेट्स चेक, इसमें कर देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पिछले 6 महीने का चार्ट, मैं कभी भी 6 महीने कभी क्या ले रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, सब बताऊंगा। मैं 6 महीने का चार्ट इसलिए लिया है ताकि मेरे को वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। पता लगाओ कहाँ कहाँ डोजी है, अभी मजा आ जाएगा। यू विल लव इट। तो मजा आ गया सर, ऐसा होना चाहिए। सी, अंग्रेजी आ रही है मेरे को, जब कॉन्फिडेंस आता है ना बंदे में तब अंग्रेजी आ जाती है। पहले तो ये बताइए कौन सा ट्रेंड दिख रहा है। तो जी खाली स्टॉक में ही होता है, हाँ यूजुअली सचिन अपना को स्टॉक में देखना चाहिए। पर जैसे ही आपका प्रैक्टिस बनेगा आप उसमें देख सकते हो, इसमें जो ऑप्शन फ्यूचर का, ये ट्रेंड कौन सा, पहले ये बताइए। अभी अभी यहाँ आते सचिन, यहाँ आते प्लीज कम है यार। अब ट्रेंड है, सबको ही दिख रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, लेट्स गो। बीच में कहीं बनी होगी डोजी, मेरे को नहीं पता, पर ऊपर डोजी बनने के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। कितना जनों को डोजी दिख गई भाई, दिख रही है। बता दीजिए भाई डोजी दिखी या नहीं दिखी। हाँ या ना, झूठ मत बोलना, कसम है। कहाँ पर है भैया, देख मैंने एक बनाया सेकंड वाले नंबर वाली, सेकंड नंबर वाली बॉस, ये देखो ये वाली। एक सेकंड, इसको मैं हटाना पड़ेगा मुझको। ये देख, ये देख, इसका देख परसेंटेज, देख ऊपर देख, मात्र 1 रुपए का। 2 घंटे में केवल और केवल ये शेयर ने कितना मूवमेंट किया है, इतने बड़े मूवमेंट में, 1 रुपए का। और मैंने अभी आपको एक चीज बताया, डोजी के ब्रेक होते ही अपने को कौन से साइड का ट्रेड ले लेना है, नीचे साइड का। यस, आया ना। अभी मैंने आपको बताया जैसे ही नीचे, तो देखो डोजी ये थी, उसके जस्ट नीचे वाली कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हुई, मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे का ट्रेड लिया। नीचे का ट्रेड लिया मतलब क्या किया, सेल किया। यस और नो, कितने जने एग्री कर रहे हो कि हाँ सेल कर देंगे सर। सेल कैसे करेंगे, शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर के अंदर काम कैसे करेंगे, छोड़ो वो बाद में बताता हूँ। पहले तो ये बताइए बेच सकते हो। ग्रेट, ग्रेट। नाउ मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, डोजी के जस्ट ऊपर वाला। कितना रुपए स्टॉप लॉस है ये पता है मेरे आपको, 1657। क्या टारगेट दिया हो सकता है डोजी ने, लेट्स चेक। आज आपको लगेगा हम लोग ट्रेडर आज ही बन जाएंगे क्या। 1657।
और देखिए स्टॉप लॉस वगैरह हिट होने का नाम ही नहीं था कहीं। मात्र स्टॉप लॉस था, मैं अगर ये कहूँ ना 1643 में अपन ने कहीं सेल किया होगा, 13 रुपए का स्टॉप लॉस था भाई। कितने रुपए का? 13 रुपए का। भाई ऊपर चला जाए तो मेरा वापस पोजीशन काट लेना, क्योंकि मैं ज्यादा लॉस सहन करने के लिए रेडी हूँ। मात्र कितने रुपए का स्टॉप लॉस था आप बताइए? 13 रुपए का स्टॉप लॉस था कहीं? यस और नो? 13 रुपए के स्टॉप लॉस ने मेरे को कितना पैसा दे दिया आप देख सकते हो अभी भी। कुछ ज्यादा हो गया क्या? ये बहुत ज्यादा अच्छा बता दिया ना। ये 1482। अब इतना आपसे होल्ड हो पाता? पहले तो आप इतना किससे होल्ड है सर? तो ये 1 रेशियो कितना हो गया यार? ये तो कुछ ज्यादा औकात के बाहर हो गया। 1482 प्लस 160, 1 रेशियो करीब करीब 1:12 का टारगेट हो गया। अरे हाँ बोलो, अच्छी चीज बताइए यार। 1 रेशियो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 रेशियो आप 12 अचीव कर पाओगे, मैं कहता हूँ 1:4 तो ले। ये यहाँ का ही 13 चौका 52 करूँ ना तो ये 1600, ये लो या। अरे हाँ कि ना, 1:4 का टारगेट हो गया सर। ये तो एक जगह आपने याद करके किया होगा, इसलिए आप बता रहे हो। लेट्स चेक। भाई मजा आ रहा है या दरपट में जा रहा है? प्लीज माइक ऑन करके बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है, मस्त लग रहा है, ये अच्छा था। माइक ऑन करके बोलिए प्लीज, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 5 मिनट और क्लास लेते हैं फिर बंद करते हैं। बढ़िया है सर। लोधी ठीक है? गुड। एक कोई बढ़िया लग रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा समय लगेगा फिर आप कहोगे हाँ सर। ये देख रही है डोजी? ये एकदम देखिए सबको। अब यहाँ क्या होता, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होता। आप यहाँ कहीं ये क्लोज होती कैंडल 1379 में, आप 1380 में बाई करते। साइड में आ रहा है फोटो भाई। 1380 में होते, बाई करते, और आप किसका लगाते? इसके जस्ट नीचे का 1365 का। मुझे बताइए 1365 मतलब 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते आप यहाँ कहीं? अरे भाई बता दीजिए, 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते ना? और आपका अगले यस कैंडल सर। में वो 15 रुपए वाला स्टॉप लॉस खा लेता। बराबर है, स्टॉप लॉस खा लिया, कोई बात नहीं, 15 रुपए लग गए, मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। स्टॉप लॉस अगर मैं लेना सीख नहीं रहा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे आ जाऊं वापस। ये देखो, ये कैंडल भी कहीं 1-1.5 रुपए, देखो 1300 का शेयर है, उसके लिए 1-1.5 रुपया इज नॉट, मतलब डोजी टाइप ही होगा। और डोजी बना भी कहाँ है देखो, डोजी बना भी कहाँ है, ध्यान से देखो। जब डाउन ट्रेंड में था मार्केट और नीचे कहीं जाके डोजी एक बार बना था, मैंने 15 रुपए का स्टॉप लॉस खा लिया। फिर मैं और देखूंगा, फिर मैं और देखूंगा, फिर मैं यहाँ कहीं ये मेरे डोजी ने स्टॉप लॉस खा लिया। ये देखो, ये मेरा स्टॉप लॉस अभी ये डोजी भी खाएगी। बट मैं क्या नीचे का और प्लान करूं क्या? मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा, ये शेयर बहुत ज्यादा टूट रहा था, मैं ज्यादा नीचे के साइड में अब जाने की कोशिश करूंगा क्या? नहीं करूंगा। मैं इस डोजी पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है नीचे से मार्केट कहीं ना कहीं 2 बार पहले घुमा है, तो मैं मेरा टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं यहाँ नहीं लूंगा। बट अगर अब अपसाइड जाने का चांस है तो ये वाला डोजी दिख रहा है आपको? आपको अभी बहुत सारी डोजियां दिख रही होंगी, बट मेरे को डोजी वही दिख रहा है जो मेरे को अपसाइड लेके जाने लायक लगे। ये देखो, ये डोजी है भाई, ये डोजी है या नहीं है ये वाली? यहां से जस्ट ऊपर क्लोज किया तो ये 1373 में मैंने वापस एंट्री ले लिया। बता दीजिए भाई, लिया कि नहीं लिया? ले लिया। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है मेरे को? डोजी के जस्ट नीचे 1362, और मेरा 1374। 1374 और 62 में कितने का फर्क हुआ? 12 रुपए का फर्क हुआ, यस और नो? मैं उसका 15 रुपए कर लेता हूँ। 1300 मैं 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, 1% तो मैं लगाऊं अपना कैपिटल का। अगर किसी शेयर में माथापोड़ी कर रहा हूँ तो 1% मात्र।
और मेरा रेशियो क्या रखता हूं मैं, 1:4 का। तो वैसे अगर डोजी के सेटअप के हिसाब से जाया जाए तो मेरा जो स्टॉप लॉस है 1362, मतलब 12 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट मैं सेफर साइड के लिए 14-15 रुपए ले रहा हूँ। डोजी के हिसाब से मेरे को कितना मिल जाना चाहिए, 1:4 के हिसाब से 48 रुपीज करीब मिल जाए तो बहुत है। 48 रुपीज 1:4। लेट्स चेक हुआ क्या। ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, आप खुद ही चार्ट पे देख लो भाई लोगों, मतलब ये चीज आपको कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ भाई, स्टॉप लॉस आया या मेरा टारगेट यहां से अगर मैं पकड़ू ना, ये सॉरी ये यहाँ से 1372 में 74 में 42 रुपए और जोड़ दूं तो 40 रुपए, 1440, 1414 रुपए, 1414 रुपए, ये यहाँ कहीं आगे होगा मेरा टारगेट। ये देखो भाई, देख लो या देखो, एक बार तो आपको ये समझना पड़ेगा, या तो ट्रेड लियो तो ऐसे लेके जाओ या मेरा टारगेट। और रुकना नहीं आता है तो आधी क्लास रोक दो, क्योंकि रुकना तो पड़ेगा, मार्केट में जिंदा रहोगे तो पैसा कमाओगे। यस और नो, बताइए टारगेट आया कि नहीं आया। उसके बाद लंबा टारगेट आया, आई एग्री, बट टारगेट आया कि नहीं आया। टारगेट आता है बॉस, लेने वाले होना चाहिए। ऊपर कई सारी डोजीज मिल रही होगी आपको, बट अपने को जल्दबाजी नहीं करने का। यस, आज का क्लास अब एंड करते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप मुझे बताइए, डोजी समझ आया? डोजी में ट्रेड कौन से साइड में कहां पे देखना है ये पता चला? जब मार्केट अप से डाउन ट्रेंड में है तो डोजी मेरे को और डाउन ट्रेंड का संकेत दे रही है, मतलब अच्छा खासा, मतलब टूट चुका है, कोई शेयर है कोई स्टॉक है अच्छा खासा टूट चुका है, फिर वहां जाके डोजी बना रहा है और वो अपसाइड का सिग्नल दे रहा है। देखो, केवल एक डोजी नहीं होती है रिवर्सल का, मैं आपको 3-4 और चीजें दूंगा। मेरे को केवल डोजी नहीं दिख रही, मैं वापस इसी इन्फोसिस के चार्ट पे आऊंगा और आपको 3-4 और चीजें बताऊंगा। देखो ये भी कंफर्मेशन दे रहा है, ये भी। जब आपको 3-4 कंफर्मेशन मिल जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, या तो ऐसा लाएगा या टारगेट आएगा। बट क्या डोजी एक सिंगल, बाकी आपने कुछ नहीं देखा तो भी आपको अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं? और डोजी देखिए आप 1 आवर और 2 आवर पे टाइम फ्रेम में, डोजी कहीं पे भी देख सकते हो, बट किसमें नहीं देखना है, अभी इंडेक्स में आपको नहीं देखना है, 15-20 मिनट के इंडेक्स, 5-10 मिनट या 15 मिनट वाली टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। आपको स्टॉक्स के अंदर देखना है और पता करना है कि कितनी बार आपका ऐसा लेट होता है और क्या क्या टारगेट दे देती है। ठीक है भाई, सेशन कैसा था आज का? 10 मिनट का ब्रेक हुआ उसके लिए सॉरी, बट ये बताइए आज थोड़ा यूं लगा कि हाँ कुछ तो है मामला टेक्निकल के अंदर? बढ़िया, गुड, थैंक यू। ऑप्शन में किस टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं भाई? ऑप्शन अभी मैंने सीखा ही नहीं है सूरज, अभी तो है ना, मैं ये बस बता रहा हूँ। ऑप्शन में 15 मिनट और 5 मिनट देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं ट्रेंड के लिए और 5 मिनट लेते हैं ट्रेड के लिए। ट्रेंड एंड ट्रेड कैसे देखते हैं वो बाद में देखते हैं। भैया डोजी कल वापस बताओगी क्या? भाई कल नहीं बताऊंगा, डोजी आज बता चुका, कल आप प्रैक्टिस करके आओ। सचिन, कल आप प्रैक्टिस करके आओ कि डोजी कहाँ कहाँ बना हुआ है। डोजी कुछ नहीं, सिंगल कैंडल, बस एक डंडी जिसका बड़ा बॉडी बड़ा नहीं है। अब आपको पता है डोजी क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि आपको ये नहीं पता विक और बॉडी क्या है। आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। नाइस, बट डोजी में लिटिल कंफ्यूज्ड। वेरी नाइस, कंफ्यूज्ड वन टाइम होना ठीक है। तो आप बताइए कंफ्यूजन क्या है, अभी सॉल्व कर देते हैं हाथ वाथ। हाँ भाई, जिनके हो गया अभी क्लास मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं। जैसे अभी अप ट्रेंड में